वेलकम टू पेप कोडिंग्स यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन पढ़ने वाले हैं। ओके, सो पहले समझते हैं क्या स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन है क्या, फिर देखेंगे इसे कैसे सॉल्व करा जाता है। सो रेंज क्वेरीज से रिलेटेड है, राइट। सो कैसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन से। सो आपके पास ऐसा कुछ एक एरे गिवन होगा, राइट, एंड आपके पास मल्टीपल क्वेरीज होंगी, मल्टीपल क्वेरीज, एरे के इंडेक्स पे मल्टीपल क्वेरीज होंगी, एंड उस क्वेरीज में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि भाई इस रेंज का मैक्स बता दो। एक क्वेश्चन में इनमें से कोई एक पूछा जाएगा, क्या मैक्स पूछा जा सकता है, या फिर मिन, या फिर सम, या फिर प्रोडक्ट। ऐसे प्री डिफाइंड होगा क्या इनमें से किसी एक भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे अभी मैं मिन को लेकर चल रहा हूँ, क्या लेट से आपसे मिन बोला गया है। ओके, सो क्वेश्चंस कुछ ऐसे होंगे कि भाई ये रहा आपका एरे के एलिमेंट, एंड सभी क्वेरीज का आंसर कर दो। एक क्वेरी का आंसर क्या है यार, फर्स्ट इंडेक्स टू 15th इंडेक्स मिनिमम वैल्यू चाहिए हमें, 10th इंडेक्स टू 16th इंडेक्स मिनिमम वैल्यू चाहिए, एंड सो ऑन। जितने भी क्वेरीज है उस रेंज का मिनिमम वैल्यू निकाल करते तो, राइट। सो अगर आप इसे बिना स्मार्ट वर्क के नॉर्मली ब्रूट फोर्स से करने लग जाओगे तो कैसे करोगे, सिंपल, 1 से 15 ट्रैवल करा एंड मिन निकाल कर लेकर आ गए। सो ओ ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी, एक क्वेरी को सॉल्व करने में वर्स्ट केस टाइम आप ओ ऑफ एन यूज़ करोगे। क्यों, कंप्लीट एरे ट्रैवल करने की ज़रूरत हो सकती है। जैसे 1 to 15 में भी आपने ऑलमोस्ट कंप्लीट एरे ट्रैवल कर लिया। 10 to 16, 10 से 16 1 by 1 ट्रैवल करो एंड उनका मिन निकाल कर लेकर आ जाओ। सिंपल सा है। 0 to 7th इंडेक्स ट्रैवल करो, मिन निकाल कर लेकर आ जाओ। सो वर्स्ट केस में आपकी एक क्वेरी को सॉल्व करने की कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन हो जाएगी। कैसे, लेट से सभी क्वेरी ऐसी होती, 1 से 15, फिर से 1 से 15, फिर 1 से 15 एंड 1 से 15 और 0 to 16, ऐसे समथिंग सभी क्वेरीज इस टाइप की होती। तो सभी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए आप कंप्लीट एरे में ट्रैवल करते, मिनिमम निकालते एंड आंसर बताते, राइट। ऑफ कोर्स पॉसिबल है बट ऑप्टिमल नहीं है, राइट। तो कॉम्प्लेक्सिटी आपकी ओवरऑल हो जाती n एक क्वेरी को सॉल्व करने की, एंड टोटल क्यू क्वेरीज है तो n टाइम्स क्यू हो जाती है, राइट। अब स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन अगर आपने यूज़ करा तो आप इस काम को, एग्जैक्टली इसी काम को समथिंग ओ ऑफ क्यू इंटू रूट एन में सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली एक क्वेरी को सॉल्व करने के लिए सिर्फ रूट एन ट्रैवल करना होगा आपको, बट इसके साथ फिर एक प्री प्रोसेस भी ऐड हो जाता है। मतलब अगर आप स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन यूज़ करना चाहते हो तो आप एक क्वेरी को तो रूट एन में सॉल्व कर दोगे, बिल्कुल सही बात है, बट एक क्वेरी को रूट एन में सॉल्व करने के लिए आपको ओ ऑफ एन का प्री प्रोसेस करना होगा। और बिना किसी क्वेरी को टच करे, बिना कुछ डेटा, कुछ थॉट प्रोसेस के साथ कुछ स्टोर कर लो जिसे आप बाद में क्वेरी को सॉल्व करते टाइम यूज़ कर सको। ओके, सो ओ ऑफ एन के प्री प्रोसेस के साथ आप एक क्वेरी को रूट एन में सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब देखते हैं। देखते हैं कि यार ये प्री प्रोसेस क्या है, मीनिंग कि यार ओ एफ एन में जो हम प्री प्रोसेसिंग करेंगे, जो स्टोर करेंगे डेटा, वो हम क्या स्टोर करते हैं। फिर देखेंगे कि यार उसे एक क्वेरी को सॉल्व करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो। ओके, सो एक हम प्री प्रोसेसिंग, सो अभी फर्स्ट स्टेप है प्री प्रोसेसिंग। क्या प्री प्रोसेसिंग हम क्या करने वाले हैं, प्री प्रोसेस, राइट। सो हम एक स्क्वायर रूट एरे बनाएंगे, स्क्वायर रूट नाम रख लो, कुछ भी नाम रख लो, स्क्वायर रूट एरे। सो स्क्वायर रूट एरे के लेंथ के बारे में पहले आपको बता दूं। सो स्क्वायर रूट एरे का लेंथ, स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन नाम से ही ऑलमोस्ट क्लियर है कि स्क्वायर रूट साइज़ का होगा, एरे के लेंथ के स्क्वायर रूट साइज़ का होगा। सो एरे का लेंथ जैसे 16 है तो मैं 4 साइज़ का बनाऊंगा। अब आप बोलोगे कि यार ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता फिर क्या करते आप। जैसे 18 अगर होता तो 18 होता तो मैं कुछ एक्स्ट्रा, मैं 25 एज्यूम करके बना देता। मतलब 18 का रूट अंडर और इसका सील इतने साइज़ का बना देता मैं, मतलब 5, बेसिकली 4 पॉइंट समथिंग का सील इज़ 5, तो मैं 5 लेंथ बना देता, राइट। सो स्क्वायर रूट एरे कितने साइज़ का आप रखोगे, रूट अंडर एरे डॉट लेंथ, उसका सील। अब जैसे 16 के लिए मैंने 4 बनाया, क्या 4 लेंथ होने वाले हैं एरे के। ओके, अब इन चार लेंथ 4 बॉक्सेस बनेंगे। इन चारों में आप स्टोर क्या करने वाले हो, इसमें मैं स्टोर क्या करूँगा। सो बेसिकली मैपिंग जैसा कुछ करने वाला हूँ मैं। मैपिंग जैसा करने वाला हूँ मतलब क्या, रूट एन लेंथ मेरे पास है, रूट एन लेंथ मेरे पास है और टोटल एन बंदे हैं। एन बंदों को रूट एन बॉक्सेस में डिवाइड करना है। तो पता है एक बॉक्स में मैं रूट एन बंदों का डेटा रखूँगा। ओके, एक बॉक्स में मैं रूट एन बंदों का डेटा रखूँगा। जैसे इस केस में देखते हैं, यहाँ पे मेरे पास 16 है टोटल, इनफैक्ट 17 है तो 15 में रब कर देता हूँ। हाँ जी, तो अब मेरे पास 16 टोटल बॉक्सेस है। ट्रू, अगर मेरे पास 16 टोटल बॉक्सेस है, राइट, तो पता मैं क्या करने वाला हूँ, 4 बॉक्स बनाऊँगा
और एक बॉक्स में 4 बंदों का डेटा रखूँगा, समथिंग ऐसा कि भाई पहले स्क्वायर रूट के 0th इंडेक्स पे एरे के 4 बंदों का इन्फो रख लो, फिर नेक्स्ट 4 के लिए नेक्स्ट में, नेक्स्ट 4 का नेक्स्ट बॉक्स में एंड नेक्स्ट 4 का इस वाले बॉक्स में। ओके, सो अभी अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर के लिए सोचने में दिक्कत आ रही है कि परफेक्ट स्क्वायर क्यों लिया गया है, तो मैं एंड में किसी अदर देन परफेक्ट स्क्वायर लेंथ एरे के लिए भी करके दिखा दूंगा। ओके, सो अभी परेशान मत होना। सो मैंने क्या करा, स्क्वायर रूट एरे बना लिया, कितने साइज़ का, रूट ऑफ एरे डॉट लेंथ, उसका सील। ओके, अब इसमें मैं स्टोर क्या करने वाला हूँ, ये मेरे यूज़फुल कैसे है, तो पता मैं क्या स्टोर करूँगा, रूट n बंदों में जो मिनिमम है वो स्क्वायर रूट एरे में स्टोर कर लूँगा। 2 3 -1 9, मिनिमम इज़ -1, 6 - 2 10 4, मिनिमम इज़ -2, 12 - 1 5 7, मिनिमम इज़ -1, 16 - 4 8 and 3, मिनिमम इज़ -4। अभी ये मत सोचना ये कैसे यूज़फुल है, अभी सिर्फ इतना सोचो, इतना आपको ध्यान रखना है कि यार हम स्क्वायर रूट एरे में क्या स्टोर कर रहे हैं। सो रूट n लेंथ हमने बना दिया, अब सभी रूट n बंदों का कंबाइंड इन्फो, यार हम अल्टीमेटली मिन निकालने वाले इन सभी क्वेरीज के लिए। सो इस रेंज का जो मिनिमम बंदा है उसे स्टोर कर लो, मिनिमम स्टोर कर लिया, मिनिमम स्टोर कर लिया, मिनिमम स्टोर कर लिया, राइट। अब यही हम अल्टीमेटली यही करने वाले हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि यार ये मैं स्टोर कैसे करूँगा। यहाँ तो मैंने डायरेक्टली देखकर -1 -2 -1 -4 रख दिया यहाँ पे। एक्चुअली एल्गोरिथमिकली आप कैसे ये स्टोर करोगे, फिर देखेंगे कि यार इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखना कैसे मैं स्टोर करूँगा, पता है मैपिंग कैसे हो रखी है। एक ith बॉक्स की अगर मैं बात करूँ गिवन एरे में, देन उसे अगर आप जो रूट n की वैल्यू आ रखी है, जैसे 16 के लिए रूट n की वैल्यू 4 आ रखी थी, उसे अगर आप लेन से डिवाइड करोगे, लेन इज नथिंग बट रूट ऑफ एरे डॉट लेंथ। सो इससे अगर आप डिवाइड करोगे देन जो वैल्यू आती है उसी में मैंने मैप कर रखा है। मतलब 0th इंडेक्स को पता है किससे कंपेयर करना है, 0/4 स्क्वायर रूट के 0th इंडेक्स वाले में। इसका इम्पैक्ट पता है कौन से इंडेक्स पे जाएगा, स्क्वायर रूट के कौन से इंडेक्स पे जाएगा, ये फर्स्ट इंडेक्स पे है। 1/4, 1/4 इज 0th इंडेक्स पे, 2/4 0th इंडेक्स पे, 3/4 0th इंडेक्स पे। यहाँ देखना 4/4 इज 1, तो इसे फर्स्ट इंडेक्स में, इसके फाइनल आंसर को इसका इम्पैक्ट फर्स्ट इंडेक्स पे जा रहा है। -2, 5/4 इज 1, 6/4 1, 7/4 1, 8/4 दैट इज 2, तो ये सेकंड इंडेक्स पे जाएगा। 9/4 दैट इज 2, 10/4 दैट इज 2, 11/4 दैट इज 2, सो ये सभी सेकंड इंडेक्स पे। 12/4 3 3 3 एंड 3। सो इन सभी का, इन पहले 4 बंदों का मिनिमम 0th इंडेक्स पे रखोगे, नेक्स्ट 4 बंदों का मिनिमम फर्स्ट इंडेक्स पे, नेक्स्ट 4 बंदों का मिनिमम सेकंड इंडेक्स पे, नेक्स्ट 4 बंदों का मिनिमम थर्ड इंडेक्स पे। तो आपको कुछ नहीं करना, i/लेन से अगर एरे का ith इंडेक्स का बंदा है देन उसे अगर आप डिवाइड कर दोगे लेन से, देन स्क्वायर रूट में कौन से इंडेक्स पे उसका इम्पैक्ट आएगा और किस इंडेक्स पे वो compete कर रहा होगा वो सिंपली आप निकाल कर ला सकते हो। स्क्वायर रूट इंडेक्स इसे मैं नाम दे सकता हूँ। स्क्वायर रूट इंडेक्स इज नथिंग बट ith इंडेक्स अपॉन लेन की वैल्यू, राइट। तो अब तो कुछ नहीं करना, मुझे अगर एल्गोरिथमिकली करना होगा तो पता मैं क्या करूँगा, इन सभी पे, क्योंकि मैं मिनिमम निकाल रहा हूँ तो इन सभी पे पहले प्लस इनफाइनाइट रख दूंगा, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू। ओके, अब सिंपली ट्रैवल करना स्टार्ट करो। आई की वैल्यू 0 है, 0 लेन इज 4, इस गिवन केस में लेन इज 4, सो i/4, 0/4 इज 0, प्लस इनफाइनाइट और 2 में मिनिमम कौन है, 2 मिनिमम है, 2 अपडेट कर देगा इसे। 1/4 फर्स्ट इंडेक्स को कौन से इंडेक्स में हम रखने वाले हैं, सो 1/4 इज 0 अगेन, सो 0th इंडेक्स और इसमें कंपेयर कर लो, 2 और 3 में कौन स्मॉलर है, 2 स्मॉलर है, तो एज इट इज रहने दो। अगेन सेकंड इंडेक्स 2/4 इज 0th इंडेक्स में 2 और -1, ith इंडेक्स जो भी compete करना चाहता है स्क्वायर रूट के 0th इंडेक्स से, सो -1 स्मॉलर है, -1 निकाल लो। 9th इंडेक्स 9/लेन इज 4, 3/4 थर्ड इंडेक्स, 3/4 इज 0th इंडेक्स पे ये compete करेगा, कौन सा बंदा, 9, क्या -1 से स्मॉलर है, नहीं। 4/4 ये बंदा फोर्थ इंडेक्स, उसका इम्पैक्ट फर्स्ट बॉक्स स्क्वायर रूट के फर्स्ट बॉक्स में होगा, सो प्लस इनफाइनाइट और 6 में 6 स्मॉलर है। 5/4 इज 1, -2 और 6 में -2 स्मॉलर है। 6/4 1, -2 और 10 में -1 2 स्मॉलर है, तो रहने दो।
7/4 इज अगेन 1, -2 और 4 में -1 स्मॉलर है। 8/4 2 सेकेंड इंडेक्स प्लस इन्फाइनाइट और 12 में 12 स्मॉलर है। 9/4 2 9/4 इज 2 सेकेंड इंडेक्स में 12 और -1 कौन सा स्मॉलर है? -1 स्मॉलर है। 10/4 2 -1 स्मॉलर है। 11/4 2 7 11th इंडेक्स स्मॉलर है या फिर सेकंड इंडेक्स का ऑलरेडी जो बंदा -1। सो देख रहे हो बेसिकली इस रेंज के मिनिमम को मैंने यहाँ स्टोर कर लिया, इस रेंज के मिनिमम को यहाँ स्टोर कर लिया, इस रेंज के मिनिमम को यहाँ स्टोर कर लिया और अभी लास्ट वाले बॉक्स के लिए ट्रैवल करूँगा। 12/4 इज 3, सो ये बंदा थर्ड इंडेक्स को मैप हो रहा है। सो 16 और प्लस इन्फाइनाइट में ऑफकोर्स 16 स्मॉलर है, -4 स्मॉलर है, 8 नहीं, 3 नहीं। तो बेसिकली सभी को ट्रैवल करने के बाद ये आपका स्क्वायर रूट एरे। तो अगर मैं सबको रब कर दूँ अच्छे से तो आपका कुछ एरे ऐसे दिखेगा। सिंपल साइज फॉर्मूले को आप यूज़ करोगे, जैसे आपने इस फॉर्मूले को यूज़ करा तो आपका एरे कुछ ऐसा सा दिख रहा होगा और कुछ नहीं। कौन से फॉर्मूले को? ith इंडेक्स स्क्वायर रूट के कौन से इंडेक्स पे कंपीट कर रहा होगा, इसका डेटा हमने किस में रख रखा है। ओके, अब ये तो हमने स्टोर कर लिया। अब हम देखते हैं कि यार इसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं अपने क्वेरीज़ को सॉल्व करने के लिए। अब O(n) के प्री प्रोसेसिंग के बाद हमने क्या बात करी थी कि यार एक क्वेरी को हम √n में सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो उसे देखते हैं कि √n में अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे मैं साइड में कहीं लिख देता हूँ, दो चीज़ें। कौन सी दो चीज़ें? क्या जो लेंथ है, स्क्वायर रूट एरे की लेंथ है, that is nothing but root of array dot length seal and जो हमारे पास स्क्वायर रूट में इंडेक्स आता है that is nothing but i/len। स्क्वायर रूट ये लेन रहने तो स्क्वायर रूट एरे की लेंथ की बात हो रही है यहाँ पे। ओके, सो i/len। ओके, अब देखना इस क्वेरीज को मैं कैसे एक क्वेरी को √n में सॉल्व कर पाऊंगा, राइट। देखो, सो ये रही क्वेरी 1 to 15। सो लेफ्ट इज 1 एंड राइट इज 15। 14 कर दो और इसे 15 कर दो। एक बॉक्स मैंने रब करा था, हाँ जी। सो 1 से 14 ये रहा। सो 1 से 14 के लिए मैं चाहता हूँ कि मिनिमम निकल कर आ जाए। ओके, सो हमें क्या पता है कि भाई लेन हर 4 बंदे के इन्फो को हमने स्क्वायर रूट में रख रखा है। ट्रू, हर 4 बंदों के इन्फो को मैंने स्क्वायर रूट में रख रखा है। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप नोटिस कर सकते हो वो ये है कि भाई एक न्यू बॉक्स की स्टार्टिंग को कैसे आप डिसाइड करोगे। मतलब आपको कैसे पता लगता है कि भाई एक न्यू बॉक्स लाइक एक जैसे फोर्थ इंडेक्स पता है, अभी 4 से पहले वाला बंदा 0th इंडेक्स को कंपीट कर रहा था, 4th इंडेक्स वाला बंदा 1st इंडेक्स को कंपीट करने जा रहा है, राइट। बस ही 7th इंडेक्स तक के बंदे 1 को कंपीट कर रहे थे एंड 8th इंडेक्स का बंदा 2nd इंडेक्स को कंपीट कर रहा होता है, राइट। सो ये जो हमने बॉक्सेस बना रखे हैं, 4 बंदों के बॉक्सेस बनेंगे जिनका डेटा कंबाइंड प्री प्रोसेस से मैं निकालूंगा। उन बॉक्सेस का स्टार्टिंग पॉइंट आप पता कर सकते हो। कैसे पता कर सकते हो? अगर i mod len इक्वल टू 0 है, किसी भी ith इंडेक्स का मॉड कर दो लेन से, अगर वो वैल्यू 0 है तो पता है क्या होता है, वहाँ से एक न्यू बॉक्स स्टार्ट हो जाता है। कहीं के लिए भी देख लो, जैसे 0 mod 4 इज़ 0, यहाँ से इस इंडेक्स से एक नए बॉक्स की स्टार्टिंग है। इस इंडेक्स के बाद के कुछ बंदे एक नए बॉक्स में compete करेंगे। 1 mod 4 क्या 0 है? नहीं, मतलब ये पुराने वाले बंदा जस्ट मेरे से पहले वाला बंदा जिस बॉक्स में compete कर रहा था उसमें ही compete करेगा। 2 mod 4 नहीं, 3 mod 4 नहीं, 4 mod 4 0 है। तो बेसिकली 4th इंडेक्स का बंदा एक नए बॉक्स में जा रहा है। कौन से बॉक्स में जा रहा है वो तो हमने देख ही रखा है, i/len। सो i mod len से आपको क्या पता चलेगा कि इस इंडेक्स से अब एक न्यू स्क्वायर रूट के एक नए इंडेक्स पे बंदे compete करेंगे। ओके, सो इसका फ़ायदा क्या होगा अभी आपको आइडिया लग जाएगा। क्या न्यू बॉक्स जैसा कुछ लिख देता हूँ तो कैसे पता लगता है अगर i mod len इक्वल टू 0 होता है तो। अब देखना हमारा अल्टीमेट एम पता है क्या है क्वेरी को सॉल्व करते टाइम। अगर आप 1 से 14 क्वेरी सॉल्व करना चाहते हो तो अगर आपके क्वेरी में एक गिवन बॉक्स के सभी बंदे इंक्लूड हो रहे हैं तो मैं क्या करूँगा, उनके मिनिमम को ट्रैवल करके कैलकुलेट करने की जगह जो कंबाइंड प्री प्रोसेस में स्टोर कर रखा है वहाँ से पिक कर लूँगा। सिंपल। जैसे देखो 1 से 14 में 4, 5, 6, 7 इन चारों का मिनिमम में चाहिए। हम किसी तरीके से पता करेंगे कि भाई हमें कंप्लीट बॉक्स
एक बॉक्स है उनका मिनिमम चाहिए, तो हम इस पर ट्रैवल करने की जगह डायरेक्टली जो प्री प्रोसेस में स्क्वायर रूट एरे में स्टोर कर रखा है उसे पिक कर लेंगे कि भाई इन चारों का मिनिमम तो मेरे पास अवेलेबल है ही, फिर से 4 बार क्यों मूव करोगे, डायरेक्टली यहाँ से पिक कर लो। यहाँ पे ये चारों 1 से 14 के लिए चारों ही इंक्लूडेड है, 8, 9, 10, 11 को आप कंप्लीट करवाना चाहते हो, इस पर ट्रैवल करके फिर से कंप्लीट करवाने की जगह मैं सिर्फ एक बॉक्स देखूँगा। ओके, चलो इस बॉक्स के बारे में देखते हैं। 12, 13, 14 सिर्फ 3 बंदे हैं, सिर्फ 3 बंदे हैं, तो हम नीचे वाले बॉक्स से नहीं पिक करेंगे, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नीचे वाले बॉक्स में तो चारों का मिनिमम है, इस 4 बंदों का मिनिमम यहाँ स्टोर कर रखा है। अगर हमें सिर्फ 3 का चाहिए तो हम नहीं कर पाएंगे। अगर किसी बॉक्स का पार्शियल चाहिए होगा तो हम एरे में ट्रैवल करके ही पता लगा पाएंगे, राइट। बट एट मैक्स 2 बॉक्स में ही पार्शियल चाहिए होगा, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब इधर स्टार्टिंग वाले बॉक्स में पार्शियल हो सकता है और एंड वाले बॉक्स में पार्शियल हो सकता है। इसके अलावा पार्शियल एरेस को पिक करने की आपको ज़रूरत ही नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। ओके, सो एट मैक्स 2 पार्शियल बॉक्स में आपको एरे में ट्रैवल करना होगा। बाकी मिडिल में जितने भी कंप्लीट बॉक्सेस हैं उनका मिनिमम तो आपने प्री प्रोसेस में निकाल ही रखा है, तो वहाँ से पिक कर लोगे, राइट। सो देखना यहाँ पे मैं सिंपली क्या पता करूँगा कि भाई लेफ्ट फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो मैं पता करूँगा कि अब यहाँ से इस इंडेक्स से एक न्यू बॉक्स की स्टार्टिंग हो रही है। कैसे पता करेंगे? सिंपली i mod 4 क्या इक्वल टू 0 है, वो पता लग जाएगा। मैं नहीं है, मतलब जहाँ से हमने स्टार्ट करा है ये एक न्यू बॉक्स तो पक्के से नहीं है, ट्रू। अब ये एक न्यू बॉक्स नहीं है तो आपके आंसर में ये एरे से ही आपको पिक करना होगा। अगर न्यू बॉक्स नहीं है तो स्क्वायर रूट को आप यूज़ नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट तो कंप्लीट बॉक्स की चीज़ों को रखता है। आप स्टार्ट किसी बाद वाले बंदे से कर रहे हो तो बात नहीं बन सकती, राइट। तो आप आंसर में प्लस इन्फाइनाइट आपने रखा होगा, उसमें 3 कंप्लीट करवा दोगे। 3 स्मॉलर है, लेफ्ट को आगे। ओके, सेकेंड इंडेक्स मैंने देखा क्या सेकेंड इंडेक्स स्टार्टिंग पॉइंट है? नहीं यार, 2 mod len 0 के इक्वल नहीं है। अगर सेकंड इंडेक्स स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है तो एरे वाले से ही कंप्लीट करवाना होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। एंड लेफ्ट को प्लस प्लस। थर्ड इंडेक्स क्या ये स्टार्टिंग पॉइंट है? ऑफ कोर्स नहीं। क्यों? 3 mod 4 इक्वल टू 0 नहीं है, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्टली एरे वाले से कंप्लीट करवाएंगे। तो -1 और 9 में -1 स्मॉलर है तो रहने दो। लेफ्ट प्लस प्लस 4 mod 4 क्या 0 है? ऑफ कोर्स 4 mod 4 0 है, मतलब ये एक बॉक्स का स्टार्टिंग पॉइंट है। सो हम पॉसिबली ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इस कंप्लीट बॉक्स के डेटा को चाहिए होगा आपको। ऐसा पॉसिबल है कि आपकी क्वेरी में इन कंप्लीट बॉक्स का मिनिमम आपको निकालने की ज़रूरत हो, राइट। सो ये कैसे आप चेक करोगे? बहुत ही सिंपल है। देखो, लेफ्ट प्लस len -1 क्या स्मॉलर देन इक्वल टू आपके राइट से? मतलब 4 प्लस एक बॉक्स में जितने बंदे होते हैं, 4 में 4 ऐड करा 8, तो आपके बॉक्स से एक आगे आप चले गए, उसमें से एक माइनस कर दो 7। सो क्या आपके राइट जो लास्ट इंडेक्स है जहाँ तक आप मिनिमम में कंप्लीट करवाना चाहते हो अपनी क्वेरी में, क्या ये वाला बंदा, इस बॉक्स का लास्ट बंदा, ये लेफ्ट हैंड साइड में पता क्या निकाला मैंने? क्योंकि लेफ्ट एक नए बॉक्स का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये पता करो क्या इस बॉक्स का लास्ट इंडेक्स जो है क्या वो राइट से स्मॉलर देन इक्वल टू है? बेसिकली क्या कंप्लीट बॉक्स का डेटा चाहिए हमें। अगर ये ट्रू है, इफ़ l प्लस len -1 इज स्मॉलर देन इक्वल टू राइट, जो कि इस केस में ट्रू है, 4 + 4 8 -1 इज 7 इज स्मॉलर देन इक्वल टू r, राइट। तो हम क्या करेंगे? अपने आंसर में पता है किससे कंप्लीट करवा देंगे? 4/len से। मतलब इस वाले बॉक्स का, इस कंप्लीट बॉक्स का कौन से इंडेक्स में डेटा हमने स्टोर कर रखा है, वो सिंपली l लेफ्ट अपॉन लेन से आप निकाल सकते हो। क्या 4/4 फर्स्ट इंडेक्स में कर रखा है? अगर इसका फर्स्ट इंडेक्स में कर रखा है तो अगले 4 बंदों का भी मैंने फर्स्ट इंडेक्स पे डेटा स्टोर करा होगा। तो सिंपली इन चारों का मिनिमम दैट इज l अपॉन लेन 4/4 दैट इज 1 -2 के साथ इसे कंप्लीट करवा दो। सो -2 इज स्मॉलर देन -1, तो -1 2 अपडेट कर दिया। एंड लेफ्ट को लेन के इक्वल जंप लगवा दो, लेन के इक्वल जंप लगवा दो, 4 का जंप लगवा दो। 4 का क्यों? क्योंकि इस बॉक्स के सभी बंदों को कंप्लीट करवा के आपने यहाँ पे स्टोर कर रखा था आंसर को, उसे आप डायरेक्टली यूज़ कर गए। एंड फिर से वाइल की स्टार्टिंग में ऊपर जाकर फिर से आपने देखा, क्या देखा कि भाई 8 mod 4 क्या 0 है? हाँ जी, यहाँ से एक न्यू बॉक्स स्टार्ट हो रहा। अगर यहाँ से एक न्यू बॉक्स स्टार्ट हो रहा तो आप क्या चेक करोगे कि भाई इस बॉक्स के सभी बंदे क्वेरी में इंक्लूडेड है क्या? कैसे चेक करोगे? सिंपली 8 + 4 इज 12 -1 11। क्या ये स्मॉलर देन इक्वल टू राइट है?
हाँ जी, ऑफ कोर्स हमें 14 तक इंक्लूड करना है अपनी क्वेरी में। इस बॉक्स में तो सिर्फ 11 तक बंदे हैं, ऑफ कोर्स कंप्लीट बॉक्स का डेटा चाहिए। तो कंप्लीट बॉक्स का चाहिए तो ट्रैवल करने की जगह क्या करो, सिंपली 8/4 दैट इज़ 2 इस बॉक्स के कंबाइंड मिनिमम वैल्यू को जो आपने स्टोर कर रखा है उसे पिक करो -1 और आंसर से कंप्लीट करवा दो। ऑफ कोर्स -2 स्मॉलर है तो अपडेट नहीं होगा। एंड लेफ्ट को फिर 4 से जंप करवा देना कि भाई इस बॉक्स के सभी बंदों को हमने कंप्लीट करवा दिया, अब 1 by 1 ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली जंप कर जाओ। अगेन एल मॉड लेन, क्या जो बंदा है 12 मॉड लेन 12 मॉड 4 इज़ 0, क्या यहाँ से न्यू बॉक्स की स्टार्टिंग हो रही है? ऑफ कोर्स हो रही है। फिर हम चेक करेंगे क्या इस बॉक्स के सभी बंदे में क्वेरी में चाहिए, तो कैसे पता लगेगा? l प्लस लेन -1 12 प्लस 4 दैट इज 16 -1 इज 15, क्या वो स्मॉलर देन इक्वल टू राइट है? नहीं यार, 15 तक का डेटा नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे 15 आ रहा, क्या स्मॉलर देन इक्वल टू 14 है? ऑफ कोर्स नहीं। सो कंप्लीट डेटा नहीं चाहिए। अगर कंप्लीट डेटा नहीं चाहिए तो हम 1 by 1 एरे से पिक करने लग जाएंगे कि भाई -2 और 16 को कंप्लीट करवाओ, -2 स्मॉलर है, और लेफ्ट को सिर्फ प्लस करवाओ कि भाई ये लास्ट बॉक्स है, इस लास्ट बॉक्स के कुछ बंदे रह रहे हैं तो इसे कंप्लीट करवा दिया, राइट। देन अगेन 13, क्या ये स्टार्टिंग पॉइंट है? सबसे पहले क्या ये स्टार्टिंग पॉइंट है? नहीं यार, 13 मॉड 4 इज नॉट इक्वल टू 0, सो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, तो इसे डायरेक्टली कंप्लीट करवा दिया हमने। -4 विनर है, स्मॉलर है, तो -4 अपडेट लेफ्ट। यहाँ लेफ्ट अभी इक्वल टू तक है, अभी अगर इक्वल टू तक है तो अभी कंटिन्यू करोगे। सो अगेन क्या ये स्टार्टिंग पॉइंट है? नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। एल मॉड लेन क्या इक्वल टू नहीं यार, नहीं है, तो डायरेक्टली एरे से आपको पिक करना होगा। 8 और -4 में -4 विनर है क्योंकि हम स्मॉलर ढूंढ रहे हैं, तो -4 ही रह जाएगा। लेफ्ट को प्लस करो, बात हो गई खत्म। क्यों? क्योंकि आपने क्वेरी के सभी इंडेक्स को आइदर स्क्वायर रूट वाले एरे से पिक कर लिया और एक्चुअल एरे से पिक कर लिया, सभी को कंप्लीट करवा दिया। ये रहा आपका फाइनल आंसर यार, 1 से 14 तक -4 है आपकी मिनिमम वैल्यू। ओके, सो ये था आपका। सिंपली क्या करना होगा, आप स्टार्टिंग पॉइंट चेक करो, क्या बॉक्स स्टार्ट हो रहा, क्या अगर वहाँ से बॉक्स स्टार्ट हो रहा तो उस बॉक्स के सभी बंदों की मिनिमम चाहिए क्या? अगर सभी बंदों की मिनिमम चाहिए तो स्क्वायर रूट से पिक कर लो, अगर सभी की मिनिमम नहीं चाहिए तो ट्रैवल करके पिक कर लो, राइट। ओके, अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। क्या एक क्वेरी को मैंने O ऑफ रूट n में कैसे सॉल्व कर दिया? मैं कैसे कह सकता हूँ कि यार एक को सॉल्व करना O ऑफ रूट n है, राइट। सो देखो बहुत ही सिंपल है। आप किसी भी क्वेरी में देख लो, सो 3 डिफरेंट सेगमेंट में आप सोच सकते हो। पता है कौन से 3 डिफरेंट सेगमेंट में सोच सकते हो? क्या सबसे पहले तो क्या आपकी क्वेरी मोस्टली ऐसी होगी, क्या फर्स्ट बॉक्स पार्शियल आ रहा होगा, फिर बीच में बहुत सारे बॉक्सेस होंगे जो कंप्लीट आ रहे होंगे, और फिर लास्ट बॉक्स पार्शियल होगा, राइट। मोर और लेस यही सिनेरियो है। ओके, सो अब आपको पता है क्या देखना है, क्या इस बॉक्स में मैक्सिमम कितने बंदे हो सकते थे? जो फर्स्ट पार्शियल बॉक्स है जिसमें आप ट्रैवल कर रहे हो, एरे में ट्रैवल करके पिक कर रहे हो, पता है इस बॉक्स में टोटल रूट n बंदे थे। अब क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हो मतलब कंप्लीट बॉक्स तो आपको चाहिए नहीं, रूट n से कुछ लेस बंदों की मिनिमम को आप निकालना चाहते हो, राइट। सिमिलरली लास्ट बॉक्स के लिए भी यार लास्ट बॉक्स में रूट n के इक्वल बंदे थे। अब कंप्लीट बॉक्स का डेटा चाहिए होता तो आप ट्रैवल नहीं करते, सो रूट n से कुछ स्मॉलर देन बंदे की एक्सेस कर रहे हो आप। रूट n टोटल थे और रूट n से कम चाहिए थे, तभी तो आप ट्रैवल कर रहे हो एरे में। रूट कंप्लीट चाहिए होते तो नीचे वाले एरे से पिक कर लेते। सो रूट n से स्मॉलर चाहिए तो कुछ रूट n से स्मॉलर ही है, बट ठीक है मैं रूट n लिख देता हूँ। सो फर्स्ट बॉक्स और लास्ट बॉक्स से मोर और लेस आप मैक्सिमम रूट n ट्रैवल कर सकते हो, राइट। अब मिडिल में पता है, मिडिल में जितने भी बॉक्सेस है इस पर आपने ट्रैवल तो करा नहीं क्योंकि ये कंप्लीट चाहिए थे। इनका तो आपने O1 में पिक कर लिया क्योंकि आपने प्री प्रोसेस कर रखा था। सो आपने O1 में पिक करा। ऐसे कितने बॉक्सेस से आप वर्स्ट केस में पिक कर सकते हो? पता है इस स्क्वायर रूट में टोटल रूट n बॉक्सेस ही है। स्क्वायर रूट एरे में टोटल रूट n बंदे हैं, राइट। अगर टोटल रूट n बंदे हैं और मिडिल के कुछ बॉक्सेस के डेटा को आप स्क्वायर रूट से पिक कर रहे हो तो मैक्सिमम रूट n बॉक्सेस के डेटा को ही पिक कर सकते हो। मतलब कुछ वैसा कॉम्प्लेक्सिटी, कुछ ऐसी सी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी कि यार फर्स्ट पार्शियल बॉक्स से ऑलमोस्ट रूट n बंदों को पिक करा, फिर मिडिल में बहुत सारे बॉक्स हैं उनको ट्रैवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आप स्क्वायर रूट से डायरेक्टली पिक कर रहे हो क्योंकि स्क्वायर रूट में भी मैक्सिमम रूट n बॉक्सेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप रूट n से कम बॉक्सेस को ही टच कर रहे होगे। और फिर फाइनली लास्ट बॉक्स, वो भी पार्शियल सा होगा, उसमें भी पार्शियल से आप कुछ पिक करोगे, उसमें भी एट मैक्स रूट n बंदे हो सकते हैं, तो अराउंड रूट n वहाँ टच करोगे। सो एक क्वेरी को सॉल्व करने के लिए आपने बेसिकली थ्राइस ऑफ रूट n विच इज़ इक्वल टू रूट n,
इतनी कॉम्प्लेक्सिटी लगाई। अब ऐसी क्यू क्वेरीज है तो क्यू इंटू रूट एन कर दोगे, ऐसी क्यू क्वेरीज है तो क्यू इंटू रूट एन कर दोगे, राइट। सो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी क्यू इंटू रूट एन हो गई। अब ये तो कॉम्प्लेक्सिटी थी। एक लास्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या स्क्वायर रूट ही क्यों, स्क्वायर रूट ही क्यों मतलब क्या आपने एक बॉक्स के लेंथ को स्क्वायर रूट एंड टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस स्क्वायर रूट ही क्यों रखा? आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा? कैसा क्यों नहीं सोचा? क्या ऐसा कुछ करते हैं क्या स्क्वायर रूट में एक बॉक्स में सिर्फ n की पावर 1/3 बंदे रखते हैं? मतलब समझ रहे हो, ये ऑप्टिमल मतलब बहुत सिली सी चीज़ है, बट स्टिल एक बार मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। क्या क्लियर कर देना चाहता हूँ? क्या बॉक्स नंबर और स्क्वायर रूट लेंथ, देखना स्क्वायर रूट लेंथ इज इक्वल टू रूट एन, एंड एक बॉक्स में गिवन एरे के जितने बंदों का डेटा है वो भी रूट एन है, राइट। ऐसा क्यों नहीं कर सकते हम? क्या क्यों नहीं कर सकते? क्या स्क्वायर रूट की लेंथ समथिंग 2/3 रख लेते हैं, एंड अगर स्क्वायर रूट की लेंथ 2/3 रखेंगे तो स्क्वायर रूट के एक बॉक्स में गिवन एरे के 1/3 बंदों का डेटा रखना होगा। अभी हमने हमारे पास n की पावर हाफ बॉक्सेस हैं एंड एक बॉक्स में n की पावर हाफ का डेटा रखते हैं, सो टोटल n बन जाते हैं n बंदे। यहाँ पे n की पावर 2/3 है और एक बॉक्स में n की पावर 1/3 बंदों का डेटा रखेंगे, स्टिल n बंदे बन जाएंगे टोटल, राइट। तो ऐसा ऑप्टिमल क्यों नहीं है? ऑफ कोर्स आप फिगर आउट कर सकते हो कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से। अगर आप ऐसा कुछ करने लग जाओगे तो आपकी एक क्वेरी की कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में n की पावर 2/3 हो जाएगी। ओके, क्या पता स्क्वायर रूट में कितने बंदे हैं, n की पावर 2/3, क्या पता उन सभी को चेक करने की ज़रूरत हो। मतलब स्क्वायर रूट में n की पावर 1/2, n की पावर 1/2 ऑप्टिमल है, बिल्कुल ही मिडल में है। क्या एक बॉक्स में बंदे भी n की पावर 1/2 है एंड वैसे n की पावर 1/2 बंदे भी है, सो हर जगह हम रूट एन प्लस रूट एन प्लस रूट एन लिखते हैं। अगर आप कुछ भी इसके अलावा मिसमैच सा करने का सोचोगे, क्या रूट एन की जगह कुछ भी और रख दो, तो आपको कुछ ऐसा हो जाएगा कि यार 1/3 यहाँ पे ट्रैवल करा, यहाँ पे 1/3 ट्रैवल करा, बट पॉसिबली यहाँ पे 2n/3 ट्रैवल करना पड़ रहा है, या फिर फर्स्ट बॉक्स में 2 of n/3 करना पड़ रहा है, यहाँ पे 1/3 प्लस 2n/3, समथिंग ऐसा, नॉट 2n/3, सिंपली 2/3 ठीक। मतलब अगर आप नंबर ऑफ स्क्वायर रूट का लेंथ इंक्रीज करोगे तो आपके मिडिल वाले बंदे की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर आप सोचोगे कि यार स्क्वायर रूट के लेंथ को डिक्रीज कर दूं बट एक बॉक्स में एरे के बहुत ज़्यादा बंदों को रख लूँगा तो आपके इस वाले की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। सो इन दोनों ही केस में अगर किसी भी एक को आप इंक्रीज करोगे तो आपकी ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में उसके इक्वली आ जाएगी। ओके, सो ये ऑप्टिमल है कि यार पार्शियल बॉक्स से भी 1/2 n की पावर 1/2 बंदे को मैं चेक करूँगा और स्क्वायर रूट में n की पावर 1/2 बंदे भी है, तो ये रूट एन का फाइनल n की पावर 1/2 हो जाता है, राइट। दैट्स वाई स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन नहीं होता है, क्या क्वार्टर डिकम्पोजिशन या फिर किसी और टाइप के डिकम्पोजिशंस पॉसिबल नहीं है, ओके, कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से, राइट। सो इसे कोड करते हैं। बस एक और लास्ट चीज़ क्या अगर 16 लेंथ एरे नहीं होता तो लेट्स से मेरे पास 16 नहीं है, 18 लेंथ एरे है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा अंडू करूँगा और मेरे पास 18 है, लेट्स से ये रहा, यहाँ पे काफ़ी है। सो 15, 16, 17, 18, लेट्स से 20 बंदे। तो अगर 20 बंदे तो पता मैं क्या करूँगा, मैं ऐसा कुछ कि भाई 20 बंदे हैं तो 20 का रूट निकालो, 20 का रूट इज़ 4 पॉइंट समथिंग, उसका सी ले लो 5। तो पता मैं क्या कर रहा हूँ, 5 स्क्वायर रूट के बॉक्स होंगे और एक बॉक्स में 5 बंदे होंगे, मतलब एक बॉक्स में 5 बंदों के डेटा को मैं रखूँगा। क्या ये 5 बंदे यहाँ पे जा रहे हैं, फिर नेक्स्ट 5 बंदे 5, 6, 7, 8, 9 इस वाले बॉक्स में, देन नेक्स्ट 5 बंदे 10, 11, 12, 13, 14 इस वाले बॉक्स में, और नेक्स्ट 5 बंदे इस वाले बॉक्स में यहाँ पे, नेक्स्ट 5 बंदे
इस वाले बॉक्स में, और लास्ट के 5 बंदे जो कि अवेलेबल नहीं है उसके लिए भी मैंने एक बॉक्स असाइन कर दिया जिसमें प्लस इनफाइनाइट मैंने रख रखा होगा। बेसिकली 20 तक बंदे हैं तो 20 तक के बंदे तो 5 यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 20 तो हो गए। अब 25 के लिए जितने लेंथ के एरे को मैं बनाता उतने लेंथ के एरे को ही मैंने बना रखा है। सो लास्ट बॉक्स में प्लस इनफाइनाइट होगा जो कभी यूज़ नहीं होगा। मतलब मैंने एक एक्स्ट्रा बॉक्स यूज़ करा, बट कोई नहीं, ऐसा होता है स्क्वायर रूट में यार, अगर 20 भी है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आप स्क्वायर रूट में कुछ ज़्यादा एक एक्स्ट्रा लेंथ एरे बना दोगे, बट उससे कोई इशू नहीं है, ऐसा ही होता है। ओके, सो मैं 20 तक के बंदे तो यहाँ आ गए, ये था। सो लास्ट बॉक्स एम्प्टी रहेगा और प्लस इनफाइनाइट, अगर हम मिन ढूंढ रहे हैं तो प्लस इनफाइनाइट, मैक्स ढूंढ रहे होते तो माइनस इनफाइनाइट, ऐसी चीज़ें रहती। ओके, सो ऐसा होता है, राइट। तो अब जल्दी से कोड करते हैं हम इसे। सो ये रहा आपका क्वेश्चन, दिखा देता हूँ, एक स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन के नाम से ही है। सो ये मिनिमम ही निकालना है, हमें मिनिमम ही निकालना है। तो मैंने एरे इनपुट ले रखा है जो एरे गिवन है, और क्यू क्वेरीज भी मैंने इनपुट ले लिया, क्यू क्वेरीज भी इनपुट ले लिया है। अब सिंपली क्वेरीज को इनपुट लेता रहूँगा। उससे भी पहले तो क्यू क्वेरीज नंबर ऑफ क्वेरीज है, अब हम इसे सॉल्व करने वाले सभी क्वेरीज को। तो ये रहा, मैं लिख देता हूँ एक फॉर लूप। सो ये रहा आपका i स्मॉलर देन क्यू i प्लस प्लस, ये रहा क्यू क्वेरीज है। तो क्यू क्वेरीज के लिए मैंने लिख दिया। अब इसमें लेफ़्ट और राइट में इनपुट लेता रहूँगा, ऐसा कुछ स्ट्रिंग st1 इक्वल टू पेयर डॉट रीड लाइन डॉट स्प्लिट आउट स्पेस। ओके, सो ये कर दिया। सो इंट लेफ्ट इज इक्वल टू, सिंपली इस वाले पार्ट को कॉपी कर दो, इस वाले पार्ट को नहीं, इसे st1 ऑफ 0 एंड राइट इज इक्वल टू st1 ऑफ 1। ओके, सो ऐसे इस फॉर लूप में मैं सॉल्व करता रहूँगा लेफ्ट और राइट को। बट लेफ्ट और राइट को सॉल्व करने से पहले आपको क्या चाहिए, प्री प्रोसेस्ड एरे, गिवन एरे का प्री प्रोसेस्ड एरे। ओके, सो मैं क्या करूँगा, पहले तो एक प्री प्रोसेस्ड एरे का लेंथ निकालूंगा। क्या ये रहा लेंथ, लेंथ इज नथिंग बट सील ऑफ, देखना मैथ डॉट सील ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एरे डॉट लेंथ, ये। ओके, सो अब एक फंक्शन बना लो जहाँ से प्री प्रोसेस्ड बंदों को मैं लेकर आऊँगा। सो ये रहा मेरा एक फंक्शन, पब्लिक स्टैटिक इंट प्री प्रोसेस, जिसमें एक एरे में इनपुट देता हूँ एंड एक लेंथ किसके लिए, स्क्वायर रूट के लिए। क्या स्क्वायर रूट एरे जो मैं बनाऊंगा उसकी लेंथ क्या होने वाली है उसके लिए। ओके, सो ये मैंने इनपुट लिया, सिर्फ फुल स्क्रीन कर देता हूँ। ओके, सो ये मैंने इनपुट लिया। अब इसमें प्री प्रोसेसिंग मैं करने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल है। देखो मेरा स्क्वायर रूट इक्वल टू न्यू इंट, और इसकी लेंथ मैंने मेन में निकाल रखा था, सो मेरे पास लेंथ अवेलेबल है। सबसे पहला काम करो यार, क्योंकि हम मिनिमम फाइंड आउट कर रहे हैं क्वेरीज के लिए, क्वेरीज के हम मिनिमम को फाइंड आउट करने वाले हैं। सो स्क्वायर रूट को इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू से फिल कर दो। सो इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू से मैंने फिल कर दिया, राइट। ओके, अब सिंपली एरे में ट्रैवल करो, इंट i इक्वल टू 0, i स्मॉलर देन एरे डॉट लेंथ, एंड इसमें क्या करना है आपको, अब स्क्वायर रूट के इंडेक्स को आपको पता करना है। सो राइट, सो स्क्वायर रूट इंडेक्स इज नथिंग बट ith इंडेक्स अपॉन लेंथ। हमने अभी देखा है, फिर से देख लो। ये रहा एंड कितने साइज स्क्वायर रूट एरे को बनाना है, ये मैंने यहाँ लिख दिया। स्क्वायर रूट इंडेक्स इज नथिंग बट ith इंडेक्स अपॉन लेंथ, राइट। सो i अपॉन लेंथ स्क्वायर रूट इंडेक्स मैंने निकाल लिया। सो स्क्वायर रूट इंडेक्स पे तो वो क्या रखना है, स्क्वायर रूट इंडेक्स पे क्या रखना है, क्या मिनिमम ऑफ जो ऑलरेडी है उस पर, स्क्वायर रूट इंडेक्स पे जो ऑलरेडी वैल्यू है, स्क्वायर रूट
इंडेक्स पे जो ऑलरेडी अवेलेबल वैल्यू है एंड जो अभी ith बंदा आ रहा है, जो अभी ith बंदा compete करना चाह रहा है, उसके स्क्वायर रूट इंडेक्स को निकाल लिया और उसे compete करवा दिया। compete कैसे करवा दिया कि भाई जो वैल्यू ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है उसे, एंड जो ith बंदा अभी compete करना चाहता है वो, उन दोनों में जो मिनिमम है उसे यहाँ प्लेस कर दो, सिंपली बस इतना ही। और यहाँ से रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न कर दो, SQRT स्क्वायर रूट है, राइट। अब यहाँ पे आपके पास प्री प्रोसेस्ड बंदा एक बार आ जाएगा। तो यहाँ जाकर मैंने क्या करा, एक स्क्वायर रूट एरे में क्या ले लिया, प्री प्रोसेस ऑफ एरे डॉट लेंथ और एरे विथ लेंथ, ये रहा। सो मैंने प्री प्रोसेस में पास कर दिया कि भाई ये रहा एरे, इसके लिए स्क्वायर रूट का प्री प्रोसेस कर दो, एंड ये रहा लेंथ, क्या स्क्वायर रूट एरे की लेंथ ये होने वाली है, राइट। लेंथ को आप फंक्शन में भी बना सकते थे, बट लेंथ को यहीं पे बना लेता हूँ, क्यों, क्योंकि इस मेन में भी इस लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, ओके, दैट्स वाई मैंने लेंथ को यहीं पे क्रिएट कर रखा है। अब देखो अब एक क्वेरी को कैसे मैं सॉल्व करूँगा, सिंपल है, क्या एक आंसर रख लिया मैंने जो कि इनिशियली है इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, क्योंकि हम मिनिमम निकाल रहे हैं, तो उसका आंसर ऑपोजिट हमने इनिशियलाइज कर दिया। अब जब तक हमारे लेफ़्ट की वैल्यू स्मॉलर दैन इक्वल टू राइट है, जब तक इस गिवन क्वेरी के सभी बंदों को मैं प्रोसेस नहीं कर लेता, तब तक मैं ट्रैवल करता रहूँगा। एंड सबसे पहला चेक, ये जो लेफ़्ट है इसका मॉड लेंथ 0 है क्या? अगर इसका मॉड लेंथ 0 है मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है, किसी नए बॉक्स के स्टार्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर किसी बॉक्स के स्टार्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो सेकंड कंडीशन चेक करो, क्या l प्लस लेन माइनस 1 स्मॉलर दैन इक्वल टू राइट है क्या? अगर वो स्मॉलर दैन इक्वल टू राइट है मतलब इस जो अभी बॉक्स स्टार्ट हो रहा है उस बॉक्स के सभी बंदों की रिक्वायरमेंट है, राइट। अगर सभी बंदों की रिक्वायरमेंट है तो वो क्या करना है, आंसर को अपडेट करना है। आंसर को अपडेट करोगे किससे, मैथ डॉट मिन ऑफ जो आपकी आंसर की वैल्यू है अब तक जो आपने कंप्लीट करवाते हुए फॉलो कर रखा है, कॉमा जो अभी न्यू बॉक्स स्टार्ट हो रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्क्वायर रूट एरे में उससे, सो स्क्वायर रूट एरे में जो अभी बॉक्स स्टार्ट हो रहा है दैट इज l अपॉन लेन, स्क्वायर रूट इंडेक्स है। आप यहाँ पे स्क्वायर रूट इंडेक्स निकाल कर भी रख सकते हो, यहाँ पे आपकी मर्जी। मैंने क्या करा, जो आंसर में प्रीवियस वैल्यू है अब तक जो आप आंसर इस क्वेरी के लिए सॉल्व कर रहे हो तो अब तक के जो आंसर है उसे कंप्लीट करवा दो, किसके साथ, जो स्क्वायर रूट के स्क्वायर रूट इंडेक्स पे है। स्क्वायर रूट इंडेक्स इज l अपॉन लेन, राइट। एंड l को जंप करवा दो, कितने से जंप करवा दो, लेन के इक्वल, कि भाई इस कंप्लीट बॉक्स के को मिनिमम में कंप्लीट करवाना था वो तो मैंने स्क्वायर रूट से देख लिया, अब 5 का जंप लगा लो यार डायरेक्टली। अदरवाइज अगर इस बॉक्स के कंप्लीट बंदे नहीं चाहिए या फिर ये भी किसी बॉक्स का स्टार्टिंग पॉइंट है ही नहीं तो आपको आंसर में क्या रखना होगा, मैथ डॉट मिन ऑफ आंसर की वैल्यू जो अब तक के आंसर की वैल्यू आ रखी है और जो एरे ऑफ एल है, सिंपली एरे में से पिक करना है। स्क्वायर रूट प्री प्रोसेसिंग का इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है अभी, तो ये कर दो और लेफ़्ट को सिर्फ 1 से इंक्रीज़ करो कि भाई नेक्स्ट पता नहीं कोई स्टार्टिंग पॉइंट आ जाए या फिर कुछ भी आ सकता है, ओके। ये रहा। अब वाइल से निकलोगे तो आपके पास आंसर आ रखा होगा तो प्रिंट कर दो यार, डॉट आउट डॉट प्रिंट कर लें आंसर, ये मैंने प्रिंट कर दिया, राइट। ओके, सो इसे रन करते हैं, देखते हैं सो ये क्या एक्सेप्ट, ऐसे कर दो सबमिट जल्दी से। सो ये आपका सबमिट, करेक्ट आंसर आ गया। सो ये था आपका स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन, राइट। सो स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन अभी ख़त्म नहीं हुआ, ख़त्म क्यों नहीं हुआ, अभी पहले तो क्वेश्चंस करने वाले हैं, उसके बाद उससे पहले इनफैक्ट उससे पहले हम पहले ये देखेंगे कि स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन और प्रीफिक्स सम में क्या डिफरेंस है। फिर अभी तो हमने सिर्फ क्वेरी मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए कर रखा है, अभी तो हमने सिर्फ मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए क्वेरीज ऐसे सिर्फ मिनिमम फाइंड आउट कर दो इस रेंज में। अभी अपडेट वाली क्वेरीज आएंगी कि भाई कुछ मिनिमम फाइंड आउट करो, मिनिमम फाइंड आउट करा, फिर बोला अपडेट कर दो, क्या अपडेट कर दो, कुछ 8th इंडेक्स पे जो भी नंबर है उसके जगह 5 रख दो एंड अब मिनिमम फाइंड आउट कर दो, ऐसा कुछ। सो अपडेट क्वेरी में भी हमने अपडेट ऐड नहीं करा, सो उस अपडेट के साथ हम फिर स्क्वायर रूट डिकम्पोजिशन देखेंगे, राइट। उसके बाद फिर क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे, ओके। सो मिलते हैं यार फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।